तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे डार्क गैदरिंग के बारे में। तो इससे पहले आप सभी देखा कि हाजुकी उन सभी से बोलते हैं कि शायद से आत्मा हम सभी को मान चाहती है, इसलिए हम लोग को इसे पकड़ना होगा। खैर अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग हम सभी देखते हैं कि हाजुकी डीवीडी प्ले के अंदर से उस टेप को निकालती है और उस टेप के ऊपर नमक छिड़कती है, जिसकी वजह से वो आत्मा उसके अंदर बाहर निकल सके। और हाजुकी कहती है कि मैं ऐसा करूंगी तो वो आत्मा इसमें से निकल के बाहर आ जाएगी ताकि हम लोग उस आत्मा को कैद कर सके। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि वो आत्मा उस डीवीडी के अंदर निकल कर उस घास से बने टॉय के अंदर आती है, जिसे देखकर हाजुकी बोलती है कि आत्मा मेरी बाकी आत्मा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मुझे इसे यहाँ पर नहीं बल्कि घर जाकर ख़त्म करना होगा। इसके हम सभी देखते हैं कि हाजुकी एक कार्टन में उसे बंद कर देती है और इसके बाद हाजुकी उन सभी से बोलती है कि अगर मैं इस डीवीडी को इस गोश्त को दिखाऊंगी तो हो सकता है कि ये कर्ज उसको लग जाएगा और वो इस कर्ज को ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो ही मर जाएगा इस कर्ज के साथ साथ। एंड इसके बाद हाजुकी उस बॉक्स को बंद कर देती है और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि अचानक से कितारो के शर्ट के अंदर आग लग जाती है, जिसकी वजह से कितारो जलने लगता है और इसके बाद इकू उस आग को बुझाती है। इसके बाद हाजुकी बोलती है कि इसका मतलब कि मेरा आइडिया काम कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद से अब तक कितारो जल चुका होता और इसी वजह से भूत ने उसे जलाने की जगह उसके कपड़े पर अटैक किया है, ना कि उस पर। एनीवेज इसके हम सभी देखते हैं कि हाजुकी उन लोगों से बोलते हैं कि मेरे रूम के अंदर कलाड़ी है, जिसकी वजह से मैं इस भूत को कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए हम लोगों को घर जाना होगा। इसके हम सभी देखते हैं कि कितारो कहता है कि हम लोग अपनी कार का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि भूत उसको जला दे, जिसकी वजह से हम लोग मर सकते हैं। जिस पर हाजुकी बोलती है कि यहाँ पर रहने से भी हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वैसे भी अगर हम लोग बस का भी यूज़ करेंगे या ट्रेन का यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि बाकी लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए हम लोग को समझ रहना पड़ेगा। हाजुकी की बात सुनने के बाद कितारो कहता है कि ठीक है, मैं अकेले सब कुछ हैंडल कर लूँगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मेरे से पहले भी मैंने बाकी लोगों को हट कर रखा है, इसलिए मैं अब नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कितारो की बात सुनने के बाद हाजुकी बोलती है कि टीचर ने भी इस वीडियो को देखा था लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता, इसका मतलब कि ये कर्ज सबको नहीं लगने वाला। शायद से लगता है कि हमारे कार्टन वाला आइडिया फेल हो जाएगा। इसके हम सभी देखते हैं कि इकू की तरफ पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि कैसे उसने थर्ड ईयर के अंदर उसकी कितनी ज़्यादा हेल्प करी थी, क्योंकि अगर कितारो वहाँ पर नहीं आता तो शायद से वो ज़िंदा नहीं बचती। इसके बाद हम लोग पता चलता है कि इक्कू को किसी स्टूडेंट ने कहा था कि वो उस रूम के अंदर जाए और जाकर देखे कि वहाँ पर गोश्त है नहीं है, और इसी वजह से इक्कू उस रूम के अंदर गई थी, जिस वजह से इक्कू फंस गई थी। लेकिन कितारो ने उसकी हेल्प करी, जिसकी वजह से कितारो को भी उसका कर्ज लग गया था और इसी वजह से वो दोनों इस समय कर्ज के अंदर हैं। ये सारी बातें बोलने के बाद इक्कू कहती है कि कितारो तुम टेंशन मत लो, और वैसे भी उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो सारी गलती मेरी थी, और वैसे भी तुमने मुझे कर्ज नहीं दिया है बल्कि मैंने तुम्हें कर्ज दिया है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। इक्कू की बात सुनने के बाद कितारो अपने पास्ट की बात को याद करके रोने लगता है, जिसकी वजह से कितारो रोते हुए हाजुकी और इक्कू से बोलता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सभी देखते हैं कि वो लोग कार में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम सभी नोटिस करते हैं कि इक्कू ने कितारो की बॉडी से सारे कपड़े उतार दिए होते हैं ताकि आग न लग जाए कार के अंदर। इसके हम सभी देखते हैं कि कितारो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया है, जिस पर हाजुकी बोलती है कि हमें तुम्हारे कपड़े से उतार दे ताकि इस कार के अंदर आग लग जाए। जिस पर कितारो कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम लोगों ने मेरे हाथ के अंदर इतना बड़ा कपड़ा क्यों बांध रखा है, क्या इसके अंदर आग नहीं लगने वाली? जिस पर हाजुकी बोलती है कि देखो वो गोश्त हम लोग अटैक कर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ पर ये कपड़ा बांधा है ताकि वो अटैक करे तो तुम्हारे हाथ के अंदर आग लगे, ना कि तुम्हारे बॉडी के किसी हिस्से के अंदर, क्योंकि अगर वो अटैक करेगा और उसे तुम्हारा कोई बॉडी का पार्ट नहीं मिला तो हो सकता है कि वो कार के ऊपर अटैक करे, जिसकी वजह से हम सही मर जाएंगे। ये बात सुनने के बाद कितारो बोलता है कि अगर मेरे हाथ पे आग लगी तो मैं उसे कैसे बचाऊंगा। जिस पर इक्कू बोलती है कि अरे तुम टेंशन मत लो, तुम कार की खिड़की के बाहर अपना हाथ निकालना, जिसकी वजह से वो आग बुझ जाएगी, इसलिए तुम इतना भी टेंशन मत लो कितारो। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि हाजुकी उस वीडियो को प्ले करती है
और तभी अचानक से हम सभी नोटिस करते हैं कि वो बॉक्स अचानक से हिलने लगता है और कितारो के हाथ में भी आग लग जाती है, जिसकी वजह से कितारो खिड़की की तरफ बाहर अपना हाथ निकालता है और उस आग को बचाता है, लेकिन फिर से उसके हाथ में आग लग जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी। इसके बाद फिर से कितारो अपने हाथ को बाहर निकालता है और उस आग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कितारो के हाथ में आग लग जाती है। दूसरे हम सभी देखते हैं कि सामने रेड लाइट होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, गाड़ी को रोकना पड़ेगा ना। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि जैसी ईको लाइट के सामने पहुंचती है तो अचानक से ग्रीन लाइट जाती है। इसके बाद ईको अपनी कार को बहुत तेजी स्पीड से भगाती है, जिसकी वजह से कितारो के हाथ में जो आग लगी होती है वो बुझ जाती है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो बॉक्स भी अपना हिलना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हाजुकी बोलती है कि लगता है कि हमारा काम हो चुका है और अब गोश्त हम पर अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहा। खैर इसके हम सभी देखते हैं कि वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हाजुकी उस बॉक्स को लेकर अपने रूम में फेंक देती है। और दूसरे हम सभी देखते हैं कितारो और ईको को, जहाँ पर ईको कितारो के हाथ का ट्रीटमेंट कराकर घर लौट रही होती है, जहाँ पर ईको बोलती है कि कितारो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, हाजुकी ने उस आर्ट वाले स्टूडेंट के बारे में पता लगा लिया है कि कैसे उस आर्ट वाले स्टूडेंट ने अपने आप को आग लगाई थी। हाजुकी ने बताया है कि उस आर्ट स्टूडेंट को कुछ लोग बुली किया करते, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली थी और तभी से लेकर उस आर्ट वाले स्टूडेंट की आत्मा उन लोग को मारती आ रही है जिन लोगों ने उसे बुली किया था और जिस वजह से वो मर गया था। और जब जब कोई इंसान इस वीडियो को देखने के बाद मरता है तो उसकी आत्मा किसी और इंसान को मारने की तड़पती है, जैसे कि तुम्हें मारने की तड़प रही है। और इसके बाद हम सभी को हाजुकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जहाँ पर हाजुकी ईको से बोलती है कि अगर इस डॉल के अंदर उसी स्टूडेंट की आत्मा हुई तो हो सकता है कि हम उसकी हेल्प कर सकें, लेकिन बट उसने कितारो को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। इसके बाद हम सभी देखते हैं फिर से प्रेजेंट का सीन, जहाँ पर ईको कितारो से बोलती है कितारो तुम टेंशन मत लो, हाजुकी ने उस आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लिया है, इसलिए अब तुम टेंशन फ्री रह सकते हो। ईको की बात सुनने के बाद कितारो खिड़की के बाहर और देखने लगता है। इसके बाद फिर से सीन चल रहा है, हम सभी देखते हैं ईको को जो कि अपने रूम में आकर एक अलमारी के अंदर घुस जाती है। और तभी हम सभी नोटिस करते हैं कि ईको एक साइको है जो कि कितारो से बहुत प्यार करती है और इसी वजह से वो बार बार मुसीबत पड़ती है ताकि कितारो उससे प्यार कर सके और उसके पास रह सके। दूसरा हम सभी देखते हैं कितारो को जो कि रास्ते में चल रहा होता है और चलते हुए सोच रहा होता है कि क्या उसे कर्ज उतारना चाहिए या नहीं, क्या ईको को इस कर्ज से रिहा करने से वो खुश रहेगी या नहीं। ये सारी बातें सोचते हुए कितारो चल रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप कि गाइस आप लोग को मेरी ये हॉरर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए। तो यार मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक ले गाइस एंड सही हो नारा।